फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक किट एंड ऐप। आज हम इस टॉपिक में हाउ टू फ्रेम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर डब्ल्यूएच क्वेश्चंस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैडम, यह पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर हमने पहले ही बताया था नो क्वेश्चन नो इंग्लिश। यदि हम क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं कर सकते तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो आपको क्वेश्चन फ्रेम करने आने चाहिए। लेकिन यह हमारी इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स की सीरीज है। इससे पहले हमने आपके पास कई सारे वीडियोस दिए हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारे वीडियो सीक्वेंस वाइज देखते हो तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड की सहायता से पढ़ रहे, ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से पढ़ रहे, स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से पढ़ रहे और हमारे सिलेबस को एक सीक्वेंस है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे विनती है, आपको वो वीडियो सीक्वेंस वाइज ही देखने हैं और आपका कंफ्यूजन अवॉइड करना है। और एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे ऐप में देख रहे हो तो आपको ऐसे मोर देन 400 to 500 टेक्निक्स मिलेंगे। यह सब टेक्निक्स यूज करके आप घर बैठ के अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर सकते हो और ऐसे टेक्निक्स बहुत ही अलग और इफेक्टिव है। क्या मैडम, आपने ऐसे टेक्निक्स यूट्यूब पे तथा फेसबुक पे देखे हैं? नहीं सर, हमने ये टेक्निक बिल्कुल नहीं। जिस टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट आ रहा है, ऐसे टेक्निक्स आपने कहीं पे देखे नहीं होंगे और पढ़े नहीं होंगे। तो आज हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? आज हम इस टॉपिक में देखेंगे हाउ टू फ्रेम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस एंड आंसर्स कैसे देना है। हाउ टू फ्रेम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। दोस्तों, और एक जरूरी बात, यहाँ पे मैडम एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर हमें रिस्पॉन्स देने वाली है और हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाली है। मैं उनको कुछ टेक्निक्स देने वाला हूँ और वो आपको प्रैक्टिस करके आपको दिखाने वाली है कि घर बैठ के आप भी ऐसे प्रैक्टिसेस कर सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैडम, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइप 5 है और यह टाइप 5 क्या है? क्या आपको पता है यह टाइप 5 हमें क्यों पढ़ना है? सर, मेरा पहले तो एक क्वेश्चन है, हमने टाइप 3 के बाद में टाइप 4 क्यों नहीं लिया, डायरेक्टली टाइप 5 पर क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। यह टाइप 3 जो है, दिस इज रिलेटेड टू टाइप 5। यह वर्बल क्वेश्चन है और अगर हमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन पढ़ना है, हर किसी टेंस में डब्ल्यूएच क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। हमें सिर्फ टेंसेस का फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। आप देख सकते हो, मैंने आपको कहां पे भी फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो टाइप 5 यह टाइप 3 से रिलेटेड है। यहाँ पे यह वर्बल क्वेश्चन है, डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ। और हमने यह पढ़ा है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की सहायता से भी हमने प्रैक्टिस की है और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, हम सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ रहे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के मेथड्स कौन से हो सकते हैं, घर बैठ के आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, यह हम पढ़ रहे हैं। टाइप 5 पढ़ने से पहले आपको अंग्रेजी का जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है वो पता होना चाहिए। अंग्रेजी में डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है या क्वेश्चन लिखा है, वेयर यू आर गोइंग। क्या यह क्वेश्चन है? अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस, यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल आपसे यह है, यह क्वेश्चन क्यों है? सर, वेरी इजी आंसर। स्टार्टिंग इसकी डब्ल्यूएच से हुई और एंडिंग इसकी क्वेश्चन मार्क से हुई। वेरी गुड। तो स्टार्टिंग डब्ल्यूएच से हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और नीचे वाला क्वेश्चन है क्या, वेयर यू आर गोइंग। क्या यह क्वेश्चन है? वेयर आर यू गोइंग। यस सर, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। लेकिन दोनों में से एक ही क्वेश्चन है। क्या आप मुझे बता सकते हो एज अ स्टूडेंट? नो सर, मुझे तो दोनों ही, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन नहीं है और यह क्वेश्चन है। ऐसा क्यों है? अगर डब्ल्यूएच के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट है, देन आफ्टर वर्ब को आईएनजी है, तो ही वो क्वेश्चन होता है। इसे कोई अपवाद है, लेकिन यह क्वेश्चन नहीं है। वेयर यू आर गोइंग, यहाँ पे वेयर के बाद यू क्या है? सब्जेक्ट है। और जब हम अंग्रेजी में क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, ज्यादातर डब्ल्यूएच के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार वाक्य का टेंस रिकॉग्नाइज होता है और यहाँ पे आर है, इसलिए यहाँ पे गोइंग आया है। और इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है और हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइप 5 पढ़ना। तो यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, क्योंकि डब्ल्यूएच के बाद हेल्पिंग वर्ब है, देन आफ्टर सब्जेक्ट है, देन आफ्टर वर्ब का टाइप रहेगा। नीचे देख सकते हो आप, व्हाट इज योर नेम। हम ऐसा बोलते हैं क्या? हम ऐसा बोलते हैं व्हाट योर नेम इज? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तो व्हाट के बाद क्या है? इज है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, टू बीच का फॉर्म है। यहाँ पे देखो, वेयर इज राम। क्या यह क्वेश्चन है? यस। इसका स्ट्रक्चर कैसे है? डब्ल्यूएच है, देन आफ्टर टू बीच का फॉर्म है, देन आफ्टर राम है, यह हेल्पिंग वर्ब है। तो यह क्वेश्चन है। और नीचे आप फिर से देख सकते हो, व्हाट यू प्ले। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का आंसर क्या रहेगा? क्या यह क्वेश्चन है? यस सर, क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन नहीं है। हमने क्या देखा है, डब्ल्यूएच के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है तो ही वो क्वेश्चन होता है, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं होता है। तो यह क्वेश्चन नहीं है और यह क्वेश्चन है। व्हाट डू यू प्ले, यह क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, डब्ल्यूएच के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आता है, देन आफ्टर सब्जेक्ट होता है, देन आफ्टर वर्ब का फॉर्म रहेगा या नहीं रहेगा, इट डिपेंड्स। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। व्हाट डू यू प्ले, यह क्वेश्चन है
और यह क्वेश्चन नहीं है। नीचे फिर से आप देख सकते हो, विच पेन डू यू वांट, क्या यह क्वेश्चन है? एज अ स्टूडेंट मुझे आंसर दो। ये क्वेश्चन नहीं है सर, क्योंकि आपने क्या देखा, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे हमने क्या देखा है, व्हाट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, विच के बाद क्या है, पेन है, और पेन क्या हेल्पिंग वर्ब है? नो सर, नहीं है। फिर भी यह क्वेश्चन है। कुछ WH वर्ड्स ऐसे होते हैं, उनके आगे आपको नाम लेना ही पड़ता है। विच पेन डू यू वांट, कौन सा पेन आपको चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कौन सा आपको चाहिए पेन। कौन सा मोबाइल आप यूज करते हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कौन सा यूज करते हो आप मोबाइल। तो कुछ WH वर्ड्स ऐसे होते हैं, उनके आगे आपको नाम रखना ही पड़ता है। देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आता है। यहाँ पे देखो, हुज पेन डू यू वांट, हुज के बाद क्या है, पेन है। तो यह क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, कितने पेन्स आपको चाहिए। तो यह पूरा WH वर्ड आपको कंसीडर करना पड़ेगा। देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब है। तो एक कॉमन रूल क्या बनता है, अगर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, देन आफ्टर सब्जेक्ट होता है, तो ही वो क्वेश्चन होता है। इसे हु का अपवाद है और कई सारे क्वेश्चंस के अपवाद है, वो हम बाद में पढ़ेंगे और यह टॉपिक बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यह क्वेश्चन नहीं है व्हाट यू प्ले, ऐसा क्यों है, क्योंकि व्हाट के आगे हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर मुझे WH क्वेश्चंस बनाने हैं और मुझे ग्रामर नहीं आता है और हमने यह स्ट्रक्चर पढ़ा है, डू आई स्पीक, डू वी स्पीक, डू यू स्पीक, डू दे स्पीक, यह टाइप 3 है। क्या मैं बोलता हूं, क्या हम बोलते हैं, क्या से बनने वाले वर्बल क्वेश्चंस। और अंग्रेजी में क्वेश्चंस के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एड अ क्वेश्चन टैग का भी एक टाइप होता है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ नहीं करूंगा, यह WH की टेल लगाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, सी यही स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, डू आई स्पीक, सिंपली यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, डू आई स्पीक, इसका मतलब क्या मैं बोलता हूं। डू वी स्पीक, क्या हम बोलते हैं। डू यू स्पीक, क्या तू बोलता है। डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो। डू दे स्पीक, क्या वे बोलते हैं। डज ही स्पीक, क्या वह बोलता है। डज शी स्पीक, क्या वह बोलती है। डज इट स्पीक, क्या वह कुत्ता बोलता है। डज राम स्पीक, क्या राम बोलता है। डज श्याम स्पीक, क्या श्याम बोलता है। वेरी गुड। अभी आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट क्या है, ये WH क्वेश्चन है, इसे मैं WH की टेल लगाता हूं। इट मींस टाइप 3 को मैं WH की टेल लगाता हूं, तो आपका यह स्ट्रक्चर बनता है और यह स्ट्रक्चर टाइप 5 का है। अभी यह क्वेश्चन है, व्हाट डू आई स्पीक, यह कौन सा क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है। कौन सा है, नहीं, यह वर्बल क्वेश्चन नहीं है, यह वर्बल क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही और इसकी शुरुआत किससे हो रही है, WH से हुई है। तो इसलिए यह WH क्वेश्चन है। और इसका मतलब क्या है, व्हाट डू आई स्पीक, मैं क्या बोलता हूं। वर्तमान काल में मुझे क्या बोलने की आदत है, हर रोज मैं क्या बोलता हूँ, सही में मैं क्या बोलता हूँ, मुझे भगवान की देन है तो क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, इसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। ये व्हाट डू आई स्पीक, मैं क्या बोलता हूँ, आप ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाओगे। व्हाट आई स्पीक, यह क्वेश्चन नहीं होगा। व्हाट ई स्पीक, यह क्वेश्चन नहीं होगा। हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज यह हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं। सिंपल है। तो यह स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी। व्हाट डू आई स्पीक, व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट डू आई स्पीक, मैं क्या बोलती हूँ। व्हाट डू वी स्पीक, हम क्या बोलते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे दर्शकों को प्रैक्टिस दिखानी है और आपको यह टेक्निक यूज करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगी तो आपको यही ध्यान में रखना है, वर्तमान काल में मुझे क्या बोलने की आदत है, वर्तमान काल में हमें क्या बोलने की आदत है। एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में आपको बोलना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। आर यू रेडी? यस। कम ऑन स्टार्ट। व्हाट डू आई स्पीक, मैं क्या बोलती हूँ। व्हाट डू वी स्पीक, हम क्या बोलते हैं। व्हाट डू यू स्पीक, तू क्या बोलता है। व्हाट डू यू स्पीक, तुम क्या बोलते हो। व्हाट डू दे स्पीक, वे क्या बोलते हैं। व्हाट डज ही स्पीक, वह क्या बोलता है। व्हाट डज शी स्पीक, वह क्या बोलती है। व्हाट डज इट स्पीक, वह कुत्ता क्या बोलता है। व्हाट डज राम स्पीक, राम क्या बोलता है। व्हाट डज श्याम स्पीक, श्याम क्या बोलता है। वेरी गुड। श्याम क्या बोलता है। व्हाट डज श्याम स्पीक, आप क्या बोलती हो। व्हाट डू यू स्पीक, मैं क्या बोलता हूँ। व्हाट डू आई स्पीक। वेरी गुड। तो व्हाट का यह क्वेश्चन है। आप क्या खाती हो। व्हाट डू यू ईट, राम क्या खाता है। व्हाट डज राम ईट। आप क्या लिखती हो। व्हाट डू यू राइट, राम क्या लिखता है। व्हाट डज राम राइट। तो यह व्हाट का क्वेश्चन है। सिंपल है। आपको क्या पढ़ाने की आदत है, अभी मुझे डिफरेंशिएट करके दो। क्या मैं पढ़ाता हूँ, यह क्वेश्चन कौन सा है, यह वर्बल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हाँ में या ना में दे सकते हो, लेकिन इसका आंसर आपको हाँ में या ना में नहीं देना है। आप क्या बोलती हो, इसका आंसर हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन यह वर्बल क्वेश्चन है, यह WH क्वेश्चन है। तो एक व्हाट से आपने कितने सेंटेंसेस बनाए, 10 सेंटेंसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे राम के बाद आपको श्याम ले। नेक्स्ट WH क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ व्हेन का मतलब कब, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू आई स्पीक, मैं कब बोलता हूँ। व्हेन डू वी स्पीक, हम कब बोलते हैं। व्हेन डू यू स्पीक, तू कब बोलता है। व्हेन डू यू स्पीक, तुम कब बोलते हो। व्हेन डू दे स्पीक, वे कब बोलते हैं। इट मीन्स व्हाट, उन्हें कब बोलने की आदत है वर्तमान काल में। तो आपको प्रैक्टिस करके दिखानी। आर यू रेडी? कम ऑन स्टार्ट।
When do I speak मैं कब बोलती हूँ, when do we speak हम कब बोलते हैं, when do you speak तू कब बोलता है, when do you speak तुम कब बोलते हो, when do they speak वे कब बोलते हैं, when does he speak वह कब बोलता है, when does she speak वह कब बोलती है, when does it speak वह कुत्ता कब बोलता है, when does राम speak राम कब बोलता है, when does श्याम speak श्याम कब बोलता है। राम कब बोलता है, when does राम speak आप कब बोलते हो, when do you speak वे लड़के कब बोलते हैं, when do they speak शाम कब बोलता है, when does श्याम speak आप कब उठती हो, when do you get up राम कब उठता है, when does राम get up राम स्कूल में कब जाता है। when does राम go to school। वेरी गुड। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन, वेयर। वेयर का मतलब कहाँ पे। मैं कहाँ पे बोलता हूँ, इट मीन्स वर्तमान काल में कहाँ पे बोलने की मुझे आदत है। आपको स्ट्रक्चर की सहायता से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे ध्यान देना है, एक वर्ड से अपने कितने सेंटेंसेस बनाए, 10 और यहाँ पे भी आपको 10 सेंटेंसेस बोलने हैं, लेकिन सेंटेंसेस आपको मन में नहीं पढ़ने हैं, जोर से पढ़ने। अगर आप घर पे हो तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। दर्शकों आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैडम आपके साथ प्रैक्टिस कर रही है, ऐसी ही प्रैक्टिस आपको घर बैठ के करनी है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाने वाले हैं और आगे यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। यहाँ पे देखो, वेयर डू आई स्पीक, मैं कहाँ पे बोलता हूँ, वर्तमान काल में मुझे कहाँ पे बोलने की आदत है, तो आपको शुरू करना है। आर यू रेडी, कम ऑन स्टार्ट। वेयर डू आई स्पीक मैं कहाँ बोलता हूँ या बोलती हूँ, वेयर डू वी स्पीक हम कहाँ बोलते हैं, वेयर डू यू स्पीक तू कहाँ बोलता है, वेयर डू यू स्पीक तुम कहाँ बोलते हो, वेयर डू दे स्पीक वे कहाँ बोलते हैं, वेयर डज ही स्पीक वह कहाँ बोलता है, वेयर डज शी स्पीक वह कहाँ बोलती है, वेयर डज इट स्पीक वह कुत्ता कहाँ बोलता है, वेयर डज राम स्पीक राम कहाँ बोलता है, वेयर डज श्याम स्पीक श्याम कहाँ बोलता है। इट मीन्स शाम को कहाँ पे बोलने की आदत है। आप कहाँ रहती हो, वेयर डू यू लिव, राम कहाँ रहता है, वेयर डज राम लिव, सचिन तेंदुलकर कहाँ पे रहता है, वेयर डज सचिन तेंदुलकर लिव। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाई। व्हाई का मतलब क्यों। मैं क्यों बोलता हूँ, वर्तमान काल में मुझे क्यों बोलने की आदत है। आर यू रेडी, कम ऑन स्टार्ट। Why do I speak मैं क्यों बोलती हूँ, Why do we speak हम क्यों बोलते हैं, Why do you speak तू क्यों बोलता है, Why do you speak तुम क्यों बोलते हैं, Why do they speak वे क्यों बोलते हैं, Why does he speak वह क्यों बोलता है, Why does she speak वह क्यों बोलती है, Why does it speak वह कुत्ता क्यों बोलता है, Why does राम speak राम क्यों बोलता है, Why does श्याम speak श्याम क्यों बोलता है। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन, विथ होम। इट मीन्स किसके साथ। विथ होम डू आई स्पीक, मैं किसके साथ बोलता हूँ, किसके साथ बोलने की मुझे आदत है। ठीक है, आर यू रेडी, कम ऑन स्टार्ट। विथ whom do I speak मैं किसके साथ बोलती हूँ, with whom do we speak हम किसके साथ बोलते हैं, with whom do you speak तू किसके साथ बोलता है, with whom do you speak तुम किसके साथ बोलते हो, with whom do they speak वे किसके साथ बोलते हैं, with whom does he speak वह किसके साथ बोलता है, with whom does she speak वह किसके साथ बोलती है, with whom does it speak वह कुत्ता किसके साथ में बोलता है, with whom does राम speak राम किसके साथ बोलता है, with whom does श्याम speak श्याम किसके साथ बोलता है। वेरी गुड। आप किसके साथ स्कूल में जाती हो, with whom do you go to school आप किसके साथ पढ़ाती हो, with whom do you teach आप क्यों पढ़ाती हो, why do you teach आप कहाँ पे पढ़ाती हो, where do you teach आप कब पढ़ाती हो, when do you teach आप क्या पढ़ाती हो। what do you teach। वेरी गुड। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन, हाउ। हाउ इट मीन्स कैसा, कैसी, कैसे। मैं कैसे बोलता हूँ, आर यू रेडी। how do I speak मैं कैसे बोलती हूँ, how do we speak हम कैसे बोलते हैं, how do you speak तू कैसे बोलता है, how do you speak तुम कैसे बोलते हो, how do they speak वे कैसे बोलते हैं, how does he speak वह कैसे बोलता है, how does she speak वह कैसे बोलती है, how does it speak वह कुत्ता कैसे बोलता है, how does राम speak राम कैसे बोलता है, how does श्याम speak श्याम कैसे बोलता है। राम कैसे बोलता है, how does राम speak मैं कैसे पढ़ाता हूँ, how do you teach सचिन कैसे दिखता है, how does सचिन look आप कैसी दिखती हो, how do you look आप कैसे ब्रश करती हो, how do you brush आप कैसे पढ़ाई करती हो, how do you study आप पढ़ाई क्यों करती हो, why do you study आप किसके साथ पढ़ाई करती हो, with whom do you study आप किसके साथ स्कूल में जाती हो। with whom do you go to school। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन, अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पे विच या डब्ल्यूएच वर्ड लेता हूँ तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, विच के आगे आपको एक नाम रखना ही पड़ता है इस वर्ब के अनुसार। अगर मैं यहाँ पे इट वर्ब रखता हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ विच मैंगो डू यू ईट, तो मुझे खाने की चीज यहाँ पे रखनी पड़ती है। यहाँ पे यह क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। विच के आगे मैं यहाँ पे लैंग्वेज का नाम रख सकता हूँ, विच लैंग्वेज डू आई स्पीक, कौन सी भाषा में बोलता हूँ। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से स्कूल में आप जाती हो, विच स्कूल डू यू गो, या इन विच स्कूल डू यू गो, कौन से हॉल में आप पढ़ती हो, इन विच हॉल डू यू स्टडी। तो विच के आगे नाम लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लेता हूँ लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, विच लैंग्वेज डू आई स्पीक, कौन सी भाषा मैं बोलती हूँ, विच लैंग्वेज डू वी स्पीक, कौन सी भाषा हम बोलते हैं।
आर यू रेडी? Yes. कम ऑन स्टार्ट। विच लैंग्वेज डू आई स्पीक, कौन सी भाषा मैं बोलती हूँ। विच लैंग्वेज डू वी स्पीक, कौन सी भाषा हम बोलते हैं। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सी भाषा तू बोलता है। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सी भाषा तुम बोलते हैं। विच लैंग्वेज डू दे स्पीक, कौन सी भाषा वे बोलते हैं। विच लैंग्वेज डज ही स्पीक, कौन सी भाषा वह बोलता है। विच लैंग्वेज डज शी स्पीक, कौन सी भाषा वह बोलती है। विच लैंग्वेज डज इट स्पीक, कौन सी भाषा वह कुत्ता बोलता है। विच लैंग्वेज डज राम स्पीक, कौन सी भाषा राम बोलता है। विच लैंग्वेज डज श्याम स्पीक, कौन सी भाषा श्याम बोलता है। वेरी गुड। कौन सी भाषा आप बोलती हो। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सा मोबाइल आप यूज करते हो। विच मोबाइल डू यू यूज, कौन सी किताब आप पढ़ती हो। विच बुक डू यू रीड, कौन सी भाषा मैं बोलता हूँ। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाता विच हूँ। सब्जेक्ट डू यू टीच। यहाँ पे और एक टेक्निक आप यूज करते हो। अगर आप ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ते हो और जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको सिर्फ अंग्रेजी में प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल, विच लैंग्वेज डू आई स्पीक, विच लैंग्वेज डू वी स्पीक, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, विच लैंग्वेज डू दे स्पीक, विच लैंग्वेज डज ही स्पीक, विच लैंग्वेज डज शी स्पीक, विच लैंग्वेज डज इट स्पीक, विच लैंग्वेज डज राम स्पीक, विच लैंग्वेज डज श्याम स्पीक। ये हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले। यहाँ पे आपको WH के मीनिंग्स भी रिसाइट होते हैं, कंस्ट्रक्शन भी आता है और आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। आपने क्या बोला है, व्हाट डज सचिन प्ले। आपने ऐसा क्यों नहीं बोला व्हाट डू सचिन प्ले, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है। तो यह प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं हुज, तो हुज लैंग्वेज डू आई स्पीक, किसकी भाषा में बोलता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी फ्रेम होते लेकिन प्रैक्टिस के लिए चल सकते। हुज लैंग्वेज, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूं, हुज लैंग्वेज डू आई स्पीक, किसकी भाषा में बोलता हूं। अभी यह अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों की है, तो इसका आंसर कैसे देना है हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चंस। हुज लैंग्वेज डू आई स्पीक, किसकी भाषा मैं बोलता हूं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आर यू रेडी? कम ऑन स्टार्ट। हुज लैंग्वेज डू आई स्पीक, किसकी भाषा मैं बोलती हूँ। हुज लैंग्वेज डू वी स्पीक, किसकी भाषा हम बोलते हैं। हुज लैंग्वेज डू यू स्पीक, किसकी भाषा तू बोलता है। हुज लैंग्वेज डू यू स्पीक, किसकी भाषा तुम बोलते हो। हुज लैंग्वेज डू दे स्पीक, किसकी भाषा वे बोलते हैं। हुज लैंग्वेज डज ही स्पीक, किसकी भाषा वह बोलता है। हुज लैंग्वेज डज शी स्पीक, किसकी भाषा वह बोलती है। हुज लैंग्वेज डज इट स्पीक, किसकी भाषा वह कुत्ता बोलता है। हुज लैंग्वेज डज राम स्पीक, किसकी भाषा राम बोलता है। हुज लैंग्वेज डज श्याम स्पीक, किसकी भाषा श्याम बोलता है। किसका मोबाइल यूज करते हो। हुज मोबाइल डू यू यूज, किसकी किताब आप पढ़ते हो। हुज बुक डू यू रीड, राम कौन सी भाषा बोलता है। हुज लैंग्वेज डज राम स्पीक। तो यहाँ पे मैं आपकी टेस्ट लूंगा। यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, विच में और हुज में। मैं बोलता हूं किसकी भाषा आप बोलते हो, तो आपको विच नहीं बोलना है, आपको हुज बोलना है। किसका, किसकी, किसके, इट मींस हुज। कौन सा, कौन सी, कौन से, इट मींस विच। किसकी भाषा आप बोलती हो। हुज लैंग्वेज डू यू स्पीक, सचिन किसकी भाषा बोलता है। हुज लैंग्वेज डज सचिन स्पीक। वेरी गुड। किसका मोबाइल आप यूज करती हो। हुज मोबाइल डू यू यूज, कौन सा मोबाइल आप यूज करती हो। विच मोबाइल डू यू यूज। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है, किसके स्कूल में आप जाते हो और कौन से स्कूल में आप जाते हो। तो दर्शकों आपको यह आना चाहिए, कौन से स्कूल में आप जाते हो, आप किसकी कार चलाते हो और कौन सी कार चलाते हो, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए। इसलिए आपको यह प्रैक्टिस करनी है, कौन सी किताब आप पढ़ते हो और किसकी किताब आप पढ़ते हो। मैडम आप कैसे ट्रांसलेशन करोगे, किसकी किताब आप पढ़ते हो। हुज बुक डू यू रीड, एंड कौन सी किताब आप पढ़ते हो। विच बुक डू यू रीड। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है हाउ मेनी। ठीक है, तो हाउ मेनी के आगे भी आपको नाम लेना ही पड़ता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, यहाँ पे हमें नाम का प्लूरल फॉर्म रखना पड़ता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू आई स्पीक, कितनी भाषाएं मैं बोलता हूँ। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी स्पीक, कितनी भाषाएं हम बोलते। तो यहाँ पे आपको हाउ मेनी लैंग्वेज बोलना है या हाउ मेनी लैंग्वेजेस बोलना है। लैंग्वेजेस। हाउ मेनी पेन डू यू यूज और हाउ मेनी पेन्स डू यू यूज। पेन्स। वेरी गुड। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू आई स्पीक, कितनी भाषाएं मैं बोलती हूँ। आर यू रेडी? कम ऑन स्टार्ट। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू आई स्पीक, कितनी भाषाएं मैं बोलती हूँ। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी स्पीक, कितनी भाषाएं हम बोलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, कितनी भाषाएं तू बोलता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, कितनी भाषाएं तुम बोलते हो। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू दे स्पीक, कितनी भाषाएं वे बोलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज ही स्पीक, कितनी भाषा वह बोलता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज शी स्पीक, कितनी भाषा वह बोलती है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज इट स्पीक, कितनी भाषाएं में कुत्ता बोलता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज राम स्पीक, कितनी भाषाएं राम बोलता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज श्याम स्पीक, कितनी भाषाएं श्याम बोलता है। वेरी गुड। कितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हो। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू यू टीच। राहुल सर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डज राहुल सर टीच। वेरी गुड। कितने मोबाइल्स आप यूज करती हो।
How many mobiles do you use? आपकी लड़की कितने मोबाइल्स यूज करती है? How many mobiles does your daughter use? वेरी गुड। तो यह स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में आएगा। दर्शकों, अगर आपको पता नहीं है उसकी लड़की कितने मोबाइल्स यूज करती है, कहाँ पे यूज करती है, तो यह स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि यह एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है और यह प्रैक्टिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम जिस टेक्निक की सहायता से जा रहे हैं, तो यह टेक्निक कौन सा है? यहाँ पे आपके ग्रामर के भी डाउट्स क्लियर होते हैं। यहाँ पे आपको डू कहाँ पे लगाना है, डज कहाँ पे लगाना है, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। क्वेश्चंस बनाने की यह फर्स्ट स्टेप है। यह वर्बल क्वेश्चन हमने पढ़ा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी। अगर आपको तुरंत बोलना है राम कहाँ पे जाता है, वेयर डज राम गो, राम क्यों जाता है, व्हाई डज राम गो, राम किसके साथ जाता है, विथ हुम डज राम गो, राम कौन से स्कूल में जाता है, इन विच स्कूल डज राम गो, राम किसके स्कूल में जाता है, हु स्कूल डज राम गो, राम कितना दूर जाता है, हाउ फार डज राम गो। तो और भी डब्ल्यूएच क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के आगे हम आपको एक ऐसा टेक्निक देने वाले हैं, उस टेक्निक की सहायता से आपको किसी भी वर्ब की सहायता से नॉन स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, इट मींस आप क्वेश्चंस बना सकते हो और आपको वह टेक्निक जरूर प्राप्त करना है। वह एक स्टूपिड टेक्निक है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा है, आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना है। यह स्ट्रक्चर हमने द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक में दिए हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है। और वो सीक्वेंस क्या है, आपको आगे जाना नहीं है, यहाँ पे रुकना है। यह स्ट्रक्चर आपके पेज पे लिखना है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर का बुक है, यू कैन स्पीक का बुक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हमारी किताबें नहीं है, तो आपको वो किताबें परचेस करनी पड़ती है। बुक्स के बारे में हम आपको जानकारी दे ही रहे, लेकिन आप क्या करोगे, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक डब्ल्यूएच वर्ड की सहायता से आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। ऐसे 10 या 12 डब्ल्यूएच क्वेश्चंस लेने हैं। इट मींस मोर देन 100 क्वेश्चंस आपको बोलने हैं। मैडम, यहाँ पे और एक टेक्निक आप यूज कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस की है, व्हाट डू आई स्पीक, मैं क्या बोलती हूँ, व्हाट डू वी स्पीक, हम क्या बोलते हैं, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। What do I speak? What do we speak? What do you speak? What do you speak? What do they speak? What does he speak? What does she speak? What does it speak? What does Ram speak? What does Sham speak? Then after when की प्रैक्टिस करनी। लेकिन शुरू में आपको क्या करना है, एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में बोलना ही है। ऐसा आपको क्यों करना है, क्योंकि एक डब्ल्यूएच वर्ड आप 10 बार रटते हो, बोलते हो। जैसे हुज मोबाइल, किसका मोबाइल, हुज मोबाइल डू आई यूज, किसका मोबाइल मैं यूज करता हूँ, हुज मोबाइल डू वी यूज, किसका मोबाइल हम यूज करते। तो हुज की भी प्रैक्टिस होती है, विच की भी प्रैक्टिस होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टेक्निक प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए हमने यह कोर्स बनाया है। यह इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश का टेक्निक है। ऐसे टेक्निक्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे और इस टेक्निक की सहायता से आप घर बैठ के अंग्रेजी बोल सकते हो। लेकिन आपको शुरू में गेस नहीं करना है। यह सब बेसिक स्ट्रक्चर से हमारे पास ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स है। अगर आप हमारा पूरा कोर्स डे वाइज, सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस के साथ, हमारे बुक्स के साथ देखते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। और स्ट्रक्चर मेथड में एक प्रकार का ग्रामर होता है, एक प्रकार की प्रैक्टिस होती है, और यह प्रैक्टिस के टेक्निक्स आपको कोई देता नहीं है। आपको हर कोई यूट्यूब पे, फेसबुक पे या क्लासेस पे आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला, देन आफ्टर वो टेंस कहाँ पे यूज करना है, और वो आगे भागते हैं। 1 घंटे में आप 12 टेंसेस पढ़ते हो। हम ऐसा नहीं करते, और हम आपको सिर्फ टेंसेस भी नहीं पढ़ाते हैं। आगे जाके कंजक्शंस कैसे यूज करने हैं, कौन से भी टॉपिक के ऊपर कैसे बोलना है, ऐसे कई सारे टेक्निक्स है। यह बेसिक टेक्निक्स है। अगर आप हमारी यह टेक्निक्स प्राप्त करते हो, तो आगे आपको जो कोर्स करना है बुक्स के साथ, वो इंपॉर्टेंट है और वो तुरंत आपको समझ में आता है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी एक भी सीक्वेंस या स्टेप मिस होती है, तो क्या आपको पता चलेगा यहाँ पे डू कैसे आया है, डज कैसे आया है, ये स्ट्रक्चर्स क्या है? इसके लिए आपको डब्ल्यूएच क्वेश्चंस भी रटने पड़ेंगे। उनके मीनिंग्स क्या है, इसके बारे में भी हमने आपको सीक्वेंस वाइज दिया है, तो आपको वह भी पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ यह एक टेक्निक नहीं है, हमारे एक वीडियो में आपको एक टेक्निक मिलने वाला है। ऐसे मोर देन 400-500 टेक्निक्स आपको हमारे कोर्स में मिलने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, तो आपको कुछ ही वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, तो आपको ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स भी मिलेंगे। और साथ में अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हो, यू कैन स्पीक इट एन ऐप,
एंड मराठी वर्जन के लिए वीटी शिंदे स्पोकन की 10 क्लासेस। तो हमारे ऐप में हमने ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। उसके डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हो और इंटरेक्टिव टीचिंग के हमने ग्रामर के भी टेक्निक्स आपको प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों यह शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है। यहाँ पे हमारे पास टेक्निक से, प्रैक्टिस के मेथड से और पढ़ाने का कई सारे सालों का एक्सपीरियंस है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है और किसी भी प्रकार का आपको अनुमान नहीं लगाना है। अगर आप गेस करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम आगे आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों हमसे जुड़ना है और आगे का वीडियो भी आपको जरूर देखना है।